नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अलग गोरखालैंड के लिए दार्जिलिंग में आंदोलन ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। बात बांग्ला भाषा को अनिवार्य किए जाने के विरोध में शुरू हुई। सरकार ने इस फैसले से दार्जिलिंग को अलग रखने का वादा भी किया, लेकिन अब आंदोलनकारी अलग गोरखालैंड की मांग पर अड़ गए हैं। गोरखा नेता बिमल गुरुंग के दफ्तर पर छापे के बाद आंदोलनकारी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ और भड़क गए हैं। सरकारी दफ्तरों में बेमियादी बंद के बाद अब समूचे गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन यानी जीटीए में बंद का ऐलान कर दिया गया है। दार्जिलिंग में भारी संख्या में अर्धसैनिक बल गश्त लगा रहे हैं, तो प्रदर्शनकारी भी सीधी टक्कर लेने पर आमादा हैं। आज विशेष में बात होगी दार्जिलिंग में सुलगे अलग गोरखालैंड की मांग की। बताएंगे क्या है आंदोलन का इतिहास और क्यों गर्मियों में सैलानियों को ठंडी फुहारे देने वाला दार्जिलिंग अचानक सुलग उठा। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी बेमियादी हड़ताल का सिलसिला जारी है। सरकारी दफ्तर बंद हैं, तो वहीं बाजार से लेकर पर्यटन तक पर खासा असर पड़ रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई हैं। इस बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जीजेएम ने कहा है कि अलग राज्य बनने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। बरसों से शांत पड़ा गोरखालैंड आंदोलन फिर भड़क उठा है। अलग राज्य के समर्थन में जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। दार्जिलिंग समेत कई कस्बों में कारोबार ठप है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन को 6 और क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल है। इनमें तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट भी शामिल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अलग राज्य बनने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग को बिमल गुरु को अच्छी तरह से रखना है। ममता बनर्जी हम लोग को नहीं चाहिए। ममता बनर्जी बार बार पहाड़ आता है, इधर में दंगा फसाद करके जाता है। हम लोग को गोरखालैंड चाहिए। वी वांट गोरखालैंड। गोरखालैंड आंदोलन का सामान्य जनजीवन पर बेहद बुरा असर पड़ा है। हिंसा के बाद सड़क परिवहन तकरीबन ठप है। कई बाहरी मार्गों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक लगा रखे हैं। कई रेलगाड़ियां और उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। जगह जगह सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। हिंसा पीड़ित दार्जिलिंग में हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल भेजे गए हैं। इसके बावजूद हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे। में कोई गाड़ी नहीं है। हमारे ट्रैवल एजेंट्स जो है वो भी हमें कह रहे हैं कि हम कोई नहीं सकते हैं। पहले प्रॉमिस किया था बट फिर बोलते हैं कि अभी हम नहीं भेज सकते हैं। देन इवन द होटल इज नॉट एबल टू कोऑपरेट। Our state government, the transport department has arranged several number of buses, and within the lapse of 2 hours, buses will ply from Siliguri to Calcutta, and we have already requested to the airport authority to open the airport from 6 a.m. till evening, and now the airport is open for the tourists and the passengers. We have arranged extra coaches in the Calcutta bound train. हालांकि दार्जिलिंग स्थानीय प्रशासन हालात को सामान्य बता रहा है, लेकिन दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति न के बराबर है। इस पहाड़ी इलाके में पर्यटन लोगों की रोजी रोटी का मुख्य जरिया है, लेकिन आंदोलन के चलते कारोबार के साथ साथ पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने खराब हालात के मद्देनजर सैलानियों को यहां से चले जाने के लिए कहा है। हिंसा के खौफ में कई जगह होटल और दुकानें तकरीबन बंद हैं। इसकी वजह से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कि हम लोग टोटल फ्रेंड्स घूमने के लिए आए थे और ऐसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से अब हम लोग अपने डर में है कि किसी तरीके से हम लोग अपना घर जाए। हम लोग को डर इस चीज़ का है कि कभी भी कोई हालात बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है, कोई ना खाने को मिल रहा है ना रहने को मिल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है। बंद तो नहीं होना चाहिए,
सबके लिए हानिकारक है। जो रोज कमाते रोज खाते सबके लिए हानिकारक है। हानि होता है, नुकसान होता है। दरअसल जीजेएम का आंदोलन सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा लागू किए जाने के मुद्दे पर शुरू हुआ था, लेकिन इसमें अलग राज्य समेत कई अन्य मुद्दे शामिल हो गए हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि यह आंदोलन समुदाय के विकास की लड़ाई है और यह आंदोलन लक्ष्य हासिल करने तक लोकतांत्रिक तरीके से चलता रहेगा। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग और इसके आसपास गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हिंसक आंदोलन की कई वजहें हैं। हालांकि अब इसे अलग राज्य के लोगों की जनभावना का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके कई राजनीतिक और सामाजिक कारण भी हैं। इन दिनों दार्जिलिंग, करसियांग, मिरिक, जाटी और चामुर्ची में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि अलग राज्य बने बिना ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हालांकि ये आंदोलन स्कूलों में बांग्ला अनिवार्य करने के विरोध के साथ शुरू हुआ, लेकिन बढ़ते जन समर्थन के साथ ही अलग राज्य की मांग प्रबल होती गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि अलग गोरखालैंड की मांग महज विकास की आकांक्षा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की पहचान और भावनाओं से जुड़ा है। हिल का जो सिचुएशन, हिल का जो आदमी का जो सेंटिमेंट, ये हिल्स का जो है वो लोग अच्छी तरह सोच पाएंगे, इन लोग के लिए थोड़ा कुछ कर पाएंगे वहाँ का सिचुएशन के लिए। इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है और इसीलिए ये टेंशन भी तैयार हो रहा है। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग 80 के दशक में काफी तेजी से उठी थी। तब सुभाष घिसिंग जैसे नेता कहा करते थे कि मेरी पहचान गोरखालैंड है, लेकिन एक स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा पा लेने के बाद ये मांग तकरीबन शांत हो गई थी। लेकिन हाल के दिनों में ये मांग एक बार फिर बुलंद हुई है, तो इसकी राजनीतिक वजह भी हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बीजेपी की राजनीतिक साझेदार है। केंद्र में की सरकार बनने के बाद अलग राज्य की आकांक्षाएं मजबूत हुई हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस मुद्दे पर फैसला राज्य सरकार को लेना है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, केवल 3 विधायक हैं उनका, और पहाड़ में ही उनकी राजनीति सीमित है। उनका साथ हमारा इलेक्शन अलायंस है। लोकल बॉडीज चुनाव में एमएलए तक वो हमको सपोर्ट करते हैं और पार्लियामेंट्री चुनाव में वो हमको सपोर्ट करते हैं। हम नीचे के स्तर पर चुनाव में उनको सपोर्ट करते हैं। उनकी एजेंडा अलग है, उनकी रणनीति अलग है, उनकी राजनीति करने का तरीका अलग है। भाषा और संस्कृति भी एक बड़ा मुद्दा है। लोगों का कहना है कि ये इलाका भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल की मुख्य धारा से बहुत दूर है। यहाँ की भाषा और संस्कृति में बंगाली तत्व नजर नहीं आता। स्थानीय लोग पहाड़ी इलाकों में बांग्ला भाषियों के राजनीतिक प्रभुत्व का आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा इलाका ही बांग्ला विरोधी है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी जिले के डुवर्स इलाके में आमरा बांगाली, बंगला ओ बंगला भाषा बचाओ समिति, जन जागरण मंच जैसे संगठन भी सक्रिय हैं। कुल मिलाकर भाषाई आधार पर लोगों में बंटवारा साफ नजर आता है। हम लोग क्या बोला, अभी तो कानून ही नहीं बना। कानून हो जाएगा तो अब तो नोटिफिकेशन होगा। और पहाड़ में हम क्या बोला, कोई चाहते हैं नेपाली हम 1 नंबर में पढ़ेगा पढ़ो, कोई चाहते हैं हिंदी पढ़े पढ़ो, कोई चाहते हैं अंग्रेजी पढ़े पढ़ो। अगर बंगला एक ऑप्शन ना रहे, आपको तो हम नहीं बोला अंग्रेजी हिंदी नेपाली मत पढ़ो। मौजूदा असंतोष के पीछे जीटीए के गठन के समय रह गई कमियां भी हैं। तत्कालीन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच समझौते के बाद पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 2 दिसंबर 2011 को जीटीए बिल पारित किया गया था। इसके बाद गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए का गठन हुआ। जीजेएम का आरोप है कि जीटीए के पास प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय क्षमता तो है, लेकिन वैधानिक क्षमता नहीं है। उधर विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर समय रहते जरूरी कदम उठाने में नाकाम रही है। I would just refer only one point. During mid-80s, while the hill was boiling and they were demanding Gorkhaland, it was Jyoti Bose,
the leader of West Bengal and the leader of the Chief Minister of West Bengal, he made it clear that how the boiling hill could be normalized and how a tripartite agreement could be made by keeping Gorkhaland out of the issue. राजनीतिक खींचतान भी इस इलाके में उठापटक की एक बड़ी वजह है। मौजूदा आंदोलन को बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रभुत्व की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस आंदोलन को हवा दे रही है। इसके अलावा विकास, चाय बागान की राजनीति, पहाड़ी बनाम मैदानी और व्यापार समेत तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर गोरखा और बंगालियों के बीच तनातनी है। अखिलेश सुमन के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। गोरखालैंड आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य सरकार ने हिंसा के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को जिम्मेदार बताया है, जबकि विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार पर जनभावना की अनदेखी का आरोप लगा रही हैं। विपक्ष ने दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में जारी हिंसक प्रदर्शनों राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा है कि हालात राज्य सरकार की ज्यादती की वजह से बिगड़े हैं। थोड़ा वो लोग को अपना विजन चेंज करना चाहिए, दिमाग चेंज करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर तानाशाही राजनीतिक हो रहा है। बंगाल सरकार यहाँ पर तांडव मचा रहा है, तो ऐसा में टूरिस्ट लोग कैसा बैठ सकता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर जितना भी काम करने वाला आदमी लोग आया है वो लोग को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसा दिन रात यहाँ पर जो लाठी चार्ज वगैरह वगैरह हो रहा है, तो इसमें कैसा काम कर पाएगा। सीपीएम ने तनावपूर्ण हालात के लिए ममता बनर्जी सरकार और तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। सीपीएम ने त्रिपक्षीय बैठक की जरूरत पर जोर दिया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार हर आवाज को बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रही है। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग होना चाहिए और साथ साथ ट्राइपार्टाइट बैठक करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। वो सीमावर्ती इलाका है और सिर्फ पुलिस से, सिर्फ लाठीचार्ज से, सिर्फ जोर जुल्म से ये मामला हल होने वाला नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। हम नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग प्रांतों में देखे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि सिर्फ फौज उतार करके, आधा सेना उतार करके या पुलिस के बल से नहीं होगा। The entire hill has been descended into a showdown between the Dadagiri of Gurung and the Didigiri of Mamata Banerjee. एनसीपी ने कहा है कि सभी पक्ष शांति बनाए रखें और बातचीत से मसले का हल निकालें। जो कुछ हो रहा है गोरखालैंड में वो ठीक नहीं है, और मेरा ख्याल है कि इस पर राज्य सरकार को उन जो नेपाली स्पीकिंग लोग हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ठीक है, पश्चिम बंगाल की भाषा बंगला है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोगों की भाषा है उसका भी सम्मान और आदर होना चाहिए। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है कि हिंसा से सख्ती से निपटा जाएगा। দেখুন এসব কোশ্চেন আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, তার কারণ আমি আপনাদের বলেছি ল উইল টেক ইটস ওন কোর্স। প্রশাসন প্রশাসনের মতো চলবে। সেখানে আমার হোম সেক্রেটারি বসে আছেন, ডিজি বসে আছেন, এটা দে উইল ডিসাইড, নট মি, কারণ তারা আইনটা দেখবে, তারা দেখবে কোন ধারায় কেস হয়েছে। इस बीच गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने टीएमसी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ आंदोलन में शामिल हो रही है। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं।
ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। Especially after we lost our son, I went into a completely different path. हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे जब तुम चले गए। मिर्जा गालिब ने जगजीत को आसमानी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 3 लोग थे जिनकी वजह से मिर्जा गालिब बन सके। एक तो नसीर, कमाल के एक्टर और कमाल के कंपोजर और आवाज जगजीत की, और तीसरे गालिब खुद। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। मैंने मिर्जा गालिब को गालिब बन के गाया, जगजीत सिंह बन के नहीं गाया। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मैं जगजीत में इस बार मिर्जा गालिब की कहानी। अलग गोरखालैंड की मांग दशकों से चली आ रही है। अंग्रेज़ों के ज़माने से ही गोरखालैंड को लेकर प्रदर्शन होते रहे और आज़ाद भारत में भी कई दफ़ा इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन हुए, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। आइए आपको बताते हैं क्या रहा है गोरखालैंड बनाने की मांग का इतिहास। नारे लगाते ये लोग अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तारीख के पन्नों को पलटें तो ये कहानी दशकों पहले से चली आ रही है। सबसे पहले गोरखालैंड बनने की मांग 1907 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स पैनल के सामने रखी गई, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद कई मौकों पर ब्रिटिश सरकार और आजादी के बाद भारत सरकार के सामने गोरखालैंड का मुद्दा उठता रहा। आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू सरकार में पहली बार ये मांग जोर शोर से उठी। 1952 में अखिल भारतीय गोरखा लीग ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इसमें बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो पाई। 1977 से 1981 में बंगाल सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें दार्जिलिंग और उसके आसपास के क्षेत्रों को स्वायत्त जिला परिषद बनाने की बात कही गई। तत्कालीन राज्य सरकार ने विचार के लिए प्रस्ताव से जुड़े मसौदे को केंद्र के पास भेज दिया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1981 में प्रांत परिषद की तरफ से एक ज्ञापन मिला, जिसमें अलग गोरखालैंड की मांग की गई। इससे पहले 1980 में दार्जिलिंग और दोआर क्षेत्र में रहने वाले नेपाली और गोरखा समुदाय ने अलग गोरखालैंड बनाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन की अगुवाई सुभाष घीसिंग ने की। आंदोलन के बीच ही घीसिंग ने गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाया। आंदोलन हिंसक होने के बाद तत्कालीन सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 1986-1988 के बीच हिंसक आंदोलन के कारण लगभग 1200 लोगों की जानें चली गईं। 2 साल के लंबे प्रदर्शन के बाद 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का गठन किया गया। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट कुछ मिलिटेंट टाइप की का गुट बन गया था, क्योंकि सुभाष घीसिंग खुद पुराने एक वो सिपाही रह चुके हैं, तो उसमें काफ़ी मिलिटेंसी हुई। करीब 1200 लोगों की जानें गई वहाँ पे, और ये 1988 में जाके इसका सेटलमेंट हुआ, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलके एक दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का गठन किया, जो सुभाष घीसिंग
उसके इंचार्ज बने। गोरखालैंड को लेकर 90 के दशक में कई बार आंदोलन होते रहे। 2007 में बिमल गुरंग की अगुवाई में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। गोरखालैंड बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। आंदोलन के बढ़ते दबाव के कारण तत्कालीन सरकार ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत कुछ अधिकार देने की वकालत की। 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को कुछ स्वायत्तता मिलती है, लेकिन जीजेएम ने राज्य के विकास में तेजी लाने की मांग की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नाम से गठन हुआ, उसका बिमल गुरुंग ने नेतृत्व किया है और अभी भी कर रहे हैं। और 2011 में जब ममता गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया वहाँ पे, और बिमल गुरुंग को इसका मुख्य बना दिया गया। अब 2013 में जब तेलंगाना स्टेट का गठन हुआ तो गोरखालैंड इशू की डिमांड फिर दोबारा वहाँ खड़ी हो गई। 2011 में बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ। 33 सालों बाद वाम धड़े की सरकार सत्ता से बाहर हुई। प्रदेश को ममता बनर्जी के तौर पर नया मुख्यमंत्री मिला। नई सरकार के फैसलों के बाद 4 सालों से जारी गोरखा आंदोलन थम गया। ममता बनर्जी ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन की स्थापना की और बिमल गुरंग को उसकी कमान सौंप दी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन के बाद इस आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ लिया। इन दिनों भाषा से शुरू हुआ आंदोलन एक बार फिर अलग गोरखालैंड की मांग तक पहुंच गया है और इस आंदोलन में गोरखालैंड की सभी पार्टियां शामिल हैं। नवविक्रम सिंह के साथ राज यादव, राज्यसभा टीवी। अलग गोरखालैंड की मांग के पीछे वहां के लोग अपनी संस्कृति और भाषा को आधार बना रहे हैं, लेकिन देश में इस तरह का आंदोलन नया नहीं है। आज़ादी मिलने से पहले से ही अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर अलग राज्य बनाने के कई आंदोलन हुए। इनमें से कई आंदोलन सफल हुए तो कई आज भी जारी हैं। जाते जाते हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। 1947 में आजादी के बाद एक बड़ा सवाल नए राज्यों के गठन को लेकर उठा। राष्ट्रीय नेताओं के सामने चुनौती ये थी कि नए राज्यों का गठन किस आधार पर हो, भाषाई, भौगोलिक या किसी और आधार पर। उसी दौरान जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पी श्री रामालू अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग पर बड़ा आंदोलन चला रहे थे। 1952 में आमरण अनशन के दौरान उनकी मृत्यु के बाद आखिरकार 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश के तौर पर अस्तित्व में आया। लेकिन इसके बाद दूसरे राज्यों में भी भाषा के आधार पर अलग होने की मांग उठने लगी। इन मांगों पर विचार के लिए सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली ने की। आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश जरूर की, लेकिन उसके लिए प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखने की बात कही। देश में कई हिस्सों में इसका विरोध हुआ, लेकिन 1956 में संसद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया। इसके बाद भाषा को लेकर कई छोटे बड़े आंदोलन हुए, लेकिन इनमें सबसे बड़ा आंदोलन तमिलनाडु में हुआ। यह आंदोलन दरअसल 1937 से ही चल रहा था। तब मद्रास के स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की घोषणा की गई। सी राजा गोपालाचारी के इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध हुआ, जो कई बार हिंसक भी हुआ। साल 1965 में दूसरी बार जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई, तो फिर से हिंदी के खिलाफ आंदोलन हुआ। हिंदी आंदोलन ने इतना विकराल रूप ले लिया कि मदुरई कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक हिंसक झड़प में कई लोग मारे गए। इसी बीच 1 मई 1960 मराठी और गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात नाम से 2 राज्यों की स्थापना की गई। इसी तरह नगा आंदोलन के चलते असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। इसके बाद 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषी पंजाब और हिंदी भाषी हरियाणा राज्य का गठन किया गया। जानकार बताते हैं कि महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी की इच्छा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की थी। इसकी रूपरेखा
बकायदा 1917 के आसपास तय भी कर ली गई थी। यही नहीं, 1920 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर कांग्रेस कमेटियां भी गठित कर दी। लेकिन आजादी के बाद देश की बहुभाषाई स्थिति को देखते हुए देश में भाषा का मुद्दा बहुत संवेदनशील बन गया। सैकड़ों भाषाओं और बोलियों के देश में हर समुदाय की ये इच्छा रही है कि उसकी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले और भाषा के विकास के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हो। ये मांग आज भी जारी है। कई समुदाय अपनी बोलियों और भाषा को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने पर जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि आजादी के बाद से संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 22 हो चुकी है। कई राज्यों में आंदोलन अब भी जारी है। दूसरी तरफ पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मिथिलांचल, बोडोलैंड, हरित प्रदेश, सौराष्ट्र और विदर्भ जैसे इलाके भाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति और सामाजिक आर्थिक आधार पर अलग होने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।